भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध कभी बेहद खास रहे। दोनों में कभी रोटी बेटी तक का रिश्ता रहा, लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष होता रहता है। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर में से एक है डूरंड लाइन। पाकिस्तान अफगानिस्तान दक्षिण एशिया के नक्शों पे दो देश है, दोनों ही भारत के पड़ोसी है, दोनों ही कुख्यात है, जिसकी एक ही वजह है, आतंकवाद। पहला देश है पाकिस्तान जो आतंकियों का मसीहा है, और दूसरा है अफगानिस्तान जो आतंकियों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर रहा है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच लंबे समय तक बड़े मधुर संबंध रहे। गोला बारूद, हथियार, आतंकी, जब जिसको जिसकी जरूरत पड़ी, एक के लिए दूसरे ने उसे पूरा किया। अफगानिस्तान को जब रूस से और फिर बाद में अमेरिका से लड़ना था तो पाकिस्तान ने लड़ाके भेजे। जब पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग करनी पड़ी या आतंकी हमले करवानी पड़ी तो अफगानिस्तान ने आतंकी भेजे। ऐसे ही दोनों का रिश्ता बना रहा एक दूसरे से। लेकिन अब इस रिश्ते में दरार आ गई है। यह दरार इस कदर गहरी खाई में तब्दील हो गई है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ने को आतुर है। आखिर इन दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चली आ रही दोस्ती इस कदर दुश्मनी में कैसे बदल गई, और अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के राजनीतिक में ऐसा क्या बदला कि दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। डूरंड लाइन वो बॉर्डर है जिससे अलग होते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर। 14 अगस्त 1947 को जब मजहब के आधार पर भारत को बंटवारा कर दिया गया, भारत का बंटवारा कर पाकिस्तान को नया देश बनाया गया, तो उसे विरासत में अफगानिस्तान से लगती सीमा रेखा मिली जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है। 26,070 किलोमीटर लंबी इस सीमा रेखा का एक सिरा चीन से मिलता है और दूसरा ईरान से। हालांकि अब यही डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई की असल वजह है। इसका इतिहास करीबन 130 ईयर्स पुराना है। तब भारत पर अंग्रेज का शासन था। अपने शासन का विस्तार करने के क्रम में अंग्रेजों ने साल 1839 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। तब कहा जाता था कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज डूबती नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में अंग्रेज का सपना टूट गया। जंग में शुरुआती कामयाबी के करीब 2 साल बाद अफगानी सेनाओं ने अंग्रेजी सेना को मात दे दी और अंग्रेजों को अफगानिस्तान से खाली हाथ लौटना पड़ा। मगर अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। पहले अंग्रेज अफगान युद्ध में हारने के करीब 36 साल बाद अंग्रेजों ने एक और कोशिश की। 1878 में अंग्रेजों ने फिर से अफगानिस्तान पर हमला किया। एंग्लो अफगान वॉर के रूप में दर्ज किया गया। इस जंग को जीतने के बाद अंग्रेजों की ओर से सर लुइस कावन नगरी और अफगानिस्तान के ओर से किंग मोहम्मद याकूब खान के बीच एक समझौता हुई जिसे गदमक की समझौता कहा जाता है। लेकिन चंद दिनों के अंदर ही मोहम्मद याकूब खान ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। उसने दोबारा पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाना चाहा। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों ने पलटवार किया। कंधार में जमकर जंग हुई जिसमें अंग्रेज फिर से जीत गए। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पसंद के अब्दुल्ला रहमान खान को शासक बना दिया और फिर नए सिरे से गदमक की संधि की, जिसमें तय हुआ कि अब अंग्रेज अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर हमला नहीं कर। इस समझौते के बाद ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने एक अंग्रेजी अधिकारी मॉर्टिमर डूरंड को 1893 में काबुल भेजा ताकि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार के साथ ही सांस्कृतिक, आर्थिक, मिलिट्री और राजनीतिक के स्तर पर अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहमान खान के साथ एक समझौता किया जा सके। 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसमें दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण किया गया। दोनों ओर के अधिकारी अफगानिस्तान के खोस्ता प्रांत के पास बने पाराचिनार शहर में बैठे और दोनों देशों के बीच नक्शों पर एक लकीर खींच दी गई। इसी लाइन को कहा जाता है डूरंड लाइन। इस लाइन के जरिए एक नया प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्राइवेसी को बनाया गया, जिसे आमतौर पर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। ये हिस्सा ब्रिटिश इंडिया के पास आ गया। इसके अलावा फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेट
ट्राइबल एरियाज और फ्रंटियर रीजन्स भी ब्रिटिश इंडिया के पास आ गया, जबकि निरस्तान और वाखान अफगानिस्तान के पास चला गया। हालांकि इस बंटवारे के साथ ही एक जातीय समूह का भी बंटवारा हुआ। ये समूह था पश्तून का। लाइन खींचने की वजह से आधे से ज्यादा पश्तून ब्रिटिश इंडिया में रह गए और बाकी के अफगानिस्तान में चले गए। लेकिन एक और भी जातीय समूह था जो ब्रिटिश इंडिया वाले हिस्से में थी। यह समूह था पंजाबियों का। पश्तून और पंजाबी हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, लेकिन लाइन खींचने की वजह से पश्तून कमजोर पड़ गए क्योंकि उनकी ताकत अफगानिस्तान में चली गई। अफगानिस्तान में यही पश्तून ऐसे लड़ाके बन गए जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया की आर्मी में बहुत ही ज़्यादा भर्ती हुए पंजाबियों के खिलाफ हमला शुरू कर। हालांकि बंटवारे के बाद हुआ ये कि अंग्रेजों ने तो अपने हिस्से के प्रांतों में रेलवे से जोड़ना शुरू किया। वही अफगानिस्तान के पास जो नूरस्तान गया था, उनके लोगों के अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहमान खान ने जबरन मुसलमान बना दिया। लेकिन ब्रिटिश इंडिया और अफगान शासकों के बीच ये समझौता ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं। मई 99 में ब्रिटिश इंडिया ने अफगानिस्तान फिर से हमला कर दिया, जिसे इतिहास में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के रूप में जाना जाता है। इस जंग को खत्म करने के लिए 8 अगस्त 99 को ब्रिटिश समाज और अफगानिस्तान के बीच रावलपिंडी में एक समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि ब्रिटिश समाज अफगानिस्तानी को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देगा, जबकि अफगानिस्तान डूरन लाइन को इंटरनेशनल सीमा रेखा मानेगा। लेकिन 14-15 अगस्त 1947 के बाद स्थिति एक बार और फिर से बदल गई। जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक नया मुल्क बन गया, तब आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान को ये डूरन लाइन विरासत में मिल गई, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती थी। इस दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई पश्तून लोगों को, जो अफगानिस्तान से सिटी सीमा पर रहते थे। उनके साथ दिक्कत ये थी कि डूरन लाइन खींचे जाने के उनके परिवार इस कदर बढ़ गए थे कि कुछ लोग अफगानिस्तान में चले गए थे और कुछ पाकिस्तान में रह गए थे। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार मतभेद बने रहे। इस बीच अफगानिस्तान की ओर से डूरन लाइन के पास फायरिंग कर दी गई। नए नवेले बने पाकिस्तान ने इस फायरिंग का जवाब एयरफोर्स को भेजकर दिया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने डूरन लाइन के पास बने अफगानिस्तान के एक गांव पर हवाई हमला कर दिया। 26 जुलाई 1949 को हुए इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो डूरन लाइन तो नहीं मानता है, लेकिन फिर ब्रिटेन ने हस्तक्षेप किया। जून 1950 में ब्रिटेन की ओर से साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा तो डूरन लाइन ही होगा, लेकिन ये मसला कभी सुलझ नहीं सका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस मुद्दे पर अक्सर भिड़ते ही रहते हैं। फिर 1976 में अफगानिस्तान के शासक सरदार मोहम्मद दाऊद खान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के वहां उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल डूरन लाइन को इंटरनेशनल सीमा रेखा के तौर पर मान्यता देता है। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते सुलझ गए, दोनों के बीच दोस्ती हो गई और वो इतने गहरी हुई कि जब सोवियत संघ ने पाकिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी तो सोवियत सेनाओं से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने अपने लड़ाकों को अफगानिस्तान के सीमा पर तैनात कर दिया। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISIS ने भी अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA की सहायता पर मुजाहिदीनों को लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया। अफगानिस्तान में थोड़ी शांति बहाली हुई और अमेरिका रूस की वहां से निकलने के बाद जंग की नौबत नहीं रही तो अफगानिस्तान को भी मदद करने आ गया। लेकिन जब 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो तालिबान ने फिर से डूरन लाइन का विरोध कर दिया। तालिबान का कहना था कि ये दो इस्लामिक देशों के बीच में किसी सीमा रेखा का जरूरत ही नहीं है। जो मामला 20 साल से शांत था वो अचानक से फिर से तुल पकड़ने लगा। इतना ही नहीं, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से छुड़ाया और हामिद करजाई को नया राष्ट्रपति बनाया तो हामिद करजाई ने भी इस डूरन लाइन को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हामिद करजाई खुद भी एक पश्तून है। हामिद करजाई ने कहा था कि ये डूरन लाइन दो भाइयों के बीच नफरत की दीवार है। हामिद करजाई के अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है
और तालिबान अपने पुराने रवैये पर कायम है कि वो डूरन लाइन को मानता ही नहीं है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। अगर दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों की लिस्ट बनाई जाती है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच खींची ये डूरन लाइन हमेशा उस लिस्ट का हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर कब क्या हो जाए, कब बम धमाके शुरू हो जाए, कब गोलीबारी होने लगे, किसी को नहीं पता है। डूरन लाइन के पास रहने वाले को ये स्थिति है कि उन्हें हमेशा मौत के खौफ के बीच जिंदगी की तलाश करनी होती है। इस खौफ को कम करने और अफगानिस्तान के हमलों से खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान ने साल 2017 में इस डूरन लाइन पर फेसिंग करनी शुरू की थी, जो अब लगभग पूरी होने वाली है। लेकिन अफगानिस्तान और ख़ास तौर से अफगानिस्तान में बॉर्डर इलाके में रहने वाले पश्तून ने पाकिस्तान की इस फेसिंग को हमेशा से विरोध किया। 15 अगस्त 2021 को जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता दोबारा इस डूरन लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच का टकराव और बढ़ गया है। अब अफगानिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फौज के बीच बॉर्डर इलाके में लगातार गोलीबारी होती आ रही है और दोनों ही देशों के बीच जंग जैसा हालात बनते जा रहा है। स्थिति जब बिगड़ गई जब अफगानिस्तान के तालिबान के ही पाकिस्तान वर्जन ये तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित बन्नू काउंटर टेररिज्म सेंटर पर कब्जा कर लिया और कई लोगों को बंधक बना लिया। तहरीक ये तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान स्थित बन्नू काउंटर टेररिज्म सेंटर पर कब्जा कर लिया और कई लोगों को बंधक बना लिया। 3 दिनों तक चली सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सेना ने टीटीपी के सभी आतंकियों को मार गिराया और बंधकों को रिहा करवा लिया। लेकिन इसने फिर से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सुलग रहे रिश्तों में घी डालने का काम कर दिया। यूं तो अफगानिस्तान का तालिबान इस टीटीपी को पाकिस्तान का आंतरिक मामला मानता रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि टीटीपी को शाह अफगानिस्तान तालिबान से मिलती रही है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ दोनों की भाषा और दोनों का मकसद एक ही है। अफगानिस्तान तालिबान भी यही कहता है कि डूरन लाइन गलत है और पाकिस्तान पश्तून लोगों पर अपनी हुकूमत चला रहा है। टीटीपी का भी कार्यक्षेत्र डूरन लाइन के पास वाला इलाका है और वो भी यही कहता है कि डूरन लाइन के पास खैबर पख्तूनख्वा में उनका शासन चलेगा और पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ से हटना होगा। कुल मिलाकर जब बात सिर्फ इस्लाम की आती है तो ये दोनों देश और इनके आतंकी भले ही दुनिया के खिलाफ एक दिखते हैं और दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ एकजुट होकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, लेकिन बात जब खुद की आती है तो ये दोनों देश और इनके शासक असल में एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं, जिसके मूल में अंग्रेज के ज़माने के खींची गई वो डूरन लाइन जिसे डूरन लाइन कहते हैं